डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड के बारे में। अब ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, सॉल्व 3x minus y equals to 2 and 2x minus y equals to 3 by graphical method। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस की अलग अलग जगह पर चार ऑर्डर्ड पेयर पता करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखा, अब हम जो गिवन इक्वेशन है उनके बारे में लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है हमें, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन लिख दिया आपने। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक वेरिएबल को अकेला कर देते हैं। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ हम इनको इस तरीके से ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू 3x माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद इस तरीके से इक्वेशन बना लेने के बाद हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम इसकी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर पता करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो ये x कोएफिशिएंट, ये y कोएफिशिएंट, या ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, और ये हो गई आपकी ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4। अब आप जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे आपको कहीं दिखाई देगा कि आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर पता करनी है, कहीं पर आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर पता करनी है, कहीं पर 4 ऑर्डर्ड पेयर पता करनी है। लेकिन हम 4 ऑर्डर्ड पेयर ही पता करेंगे। क्यों 4 ऑर्डर्ड पेयर पता करेंगे, तो इसलिए कि आप सभी लोगों को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। और यदि हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं प्लेन में, तो हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है। अब कई बार क्या हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होने से जो है एक आध पेयर आगे पीछे हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम 4 ऑर्डर्ड पेयर पता करेंगे तो 4 में से कोई ना कोई 3 पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से ले लिया। अब क्या करेंगे हम, तो x कोएफिशिएंट की जो वैल्यूज है उन्हें कंसीडर कर लेते हैं। अभी एकदम सिंपल तरीके का एग्जांपल है, तो इन वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 और 3। मैंने बिल्कुल ऑर्डर में ही नंबर ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पुट किया। अब देखिए कैसे कैसे y कोएफिशिएंट या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन बुक में या पेपर में सॉल्व करते वक्त आपको ये सब नहीं करना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ले लिया पुट x इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 2। तो y इक्वल टू 0 माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 निकल गया। यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट, तो हमारी पहली ऑर्डर पेयर निकल गई y 0 माइनस 2। अब दूसरी जगह पर जो हमें निकालना है, तो अब ये इसी तरीके से निकालेंगे। बस मैं इसे यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 3 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 1। दूसरी ऑर्डर पेयर हो जाएगी आपकी 1 1। यहाँ पर भी वैसे ही किया हमने, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ये आपका इक्वेशन x इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो ये 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया 1। अब यहाँ 2 पुट किया, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। थर्ड ऑर्डर पेयर हो गई 2 4। फिर x इक्वल टू 3 3 3 9 9 माइनस 2 7। चौथी ऑर्डर पेयर निकल गई 3 और 7। अब इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर पता करेंगे। तो हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर भी हम इन्हें इस तरीके से ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर भी हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर पता करनी है। तो हमने इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर x y। अब यह इक्वेशन भी एक आम इक्वेशन या एकदम सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपल तरीके का इक्वेशन होने की वजह से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 1 2 और 3 कंसीडर कर लेंगे।
वापिस से प्रोसीजर तो वही करेंगे। अब हमने x इक्वल्स टू 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू 1 ले लिया तो y इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू 2 ले लिया तो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 ले लिया तो y इक्वल्स टू भी 3 हो जाएगा। तो हमारी पहली ऑर्डर पेयर है 0 -3, दूसरी ऑर्डर पेयर है 1 -1, तीसरी ऑर्डर पेयर है 2 1, तीसरी ऑर्डर पेयर है 3 3। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस के लिए ऑर्डर पेयर पता कर लिया। अब ये ऑर्डर पेयर पता करने के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। आप कार्टेशियन प्लेन जो है वो कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक कार्टेशियन प्लेन ग्राफिकल सिस्टम में ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको शो किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को प्लेस किया जाता है, पुट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले इक्वेशंस की चारों ऑर्डर्ड पेयर को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। पहली ऑर्डर्ड पेयर है 0 -2, तो ये एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का -2, तो ये पॉइंट हो गया 0 -2। दूसरा था 1 1, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 1, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। 2 4 ये तीसरा, 3 7 ये चौथा। चारों पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक रूलर की हेल्प से इन चारों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अभी कम से कम ड्रॉ करते वक्त तक हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमारी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ मिलेगी, और इसीलिए अभी फिलहाल हम इसमें एरो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर हम इस लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन 3x - y इक्वल्स टू 2 लिख देते हैं लाइन के ऊपर। ठीक ऐसे ही दूसरी ऑर्डर्ड पेयर जो है, इसी तरह देखिए हमने यहाँ पर दूसरे इक्वेशन की ऑर्डर्ड पेयर भी प्लेस किए। तो दूसरे इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 0 -3, ये पॉइंट हो गया आपका 0 -3। दूसरा पॉइंट है आपका 1 -1, ये 1 -1। तीसरा पॉइंट है 2 1, ये 2 1 हो गया, और ये 3 3 हो गया। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कुछ इस तरीके से किया हमने, ये इस तरीके से, यानी ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इन सभी ऑर्डर्ड पेयर वाले पॉइंट से होकर गुजरे और ये कहीं ना कहीं पहली वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे। अब देखिए ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहीं तक के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दूसरी लाइन का इक्वेशन जो है 2x - y इक्वल्स टू 3 को इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ लाइन ये जो -1 - 5 पॉइंट है, यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ हमने इस तरीके से जो है इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे मैंने -1 - 5। ये है इन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो अब यहाँ ग्राफिकल सिस्टम में ही हम लिख देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू -5। इस तरीके से जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आगे के अपडेट के लिए और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की थर्ड मेथड पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।